नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। हम कर रहे हैं नवंबर 2022 कैसा रहेगा आपके लिए इस टॉपिक पे रीडिंग। मैं लेकर के आई हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। ये है जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, साथ ही ऑल ओवर एनर्जीज की बात होगी। नेक्स्ट 2 दिन में मैं आपकी लव लाइफ के ऊपर भी रीडिंग्स अपलोड कर दूंगी। जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। अगर आप रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर अब यहाँ पर दिख रहा है, सो प्लीज़ व्हाट्सअप करें, कॉल्स ना करें। चलिए, टॉरस नवंबर 2022 कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज क्या है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है स्लोइंग डाउन, वी हैव मोरालिटी। साथ ही हमारे पास में आ रहा है सॉरो, सेलिब्रेशंस, अवेयरनेस। बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आ रही है द सोर्स एंड अंडरस्टैंडिंग। सो टॉरस, सबसे फर्स्ट आपको ये एंटायर मंथ अपने ऊपर फोकस और अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप उलझ रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो सोल्यूशन कैसे मिलेगा? यू आर द सोर्स, यू आर एवरीथिंग। आपका नॉलेज और देखिए अवेयरनेस भी इस कार्ड को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। सो टॉरस, फर्स्ट थिंग, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ। आप चीज़ों को, सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं अपने तरीके से। सबसे पहले आपको खुद पे कॉन्फिडेंस लेकर आना होगा, ठीक है। द सोर्स की एनर्जी दिखा रही है कि एक कंस्ट्रक्टिव जो फायर होता है किस तरीके से काम करता है, जैसे हम चूल्हा बोलते हैं, गैस बोलते हैं, उसको किस तरीके से काम होता है, तो वो कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं। आप जिस भी जोन में, जिस भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो आपका करियर हो, बिजनेस हो, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, जो भी हो, आपका फोकस्ड होना चाहिए काम। साथ ही परिस्थितियों को समझने की भी ज़रूरत है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आपकी करंट एनर्जीज में आ रहा है। तो एक ब्रॉडर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है, खुद को समझना है, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, लोग क्या चाह रहे हैं आपसे, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करना है, समझना है। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही दिखेगा, तो नेगेटिविटी नहीं सोचनी है, आपको पॉजिटिव होकर के चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। चीज़ें आपकी लाइफ में नवंबर में थोड़ी सी सॉफ्टली एंड स्मूथली धीरे धीरे चल सकती है, लेकिन धीरे जब हम चल रहे हैं तो हमारा ध्यान, हमारी जो नज़र है वो सारी स्ट्रॉन्ग और होती चली जाती है। तो फास्ट नहीं भागना है। और अगर आप एक्सट्रीम दौड़ रहे हैं लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, बहुत ही हैपनिंग हो रहा है, काम भी है, घर भी है, ये है, वो है, तो बहुत कुछ अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है आपको नवंबर के महीने में। थोड़ा सा शांति से, धीरे से, विथ फोकस, विथ ऑल योर पावर, विथ ऑल योर एनर्जी, आपको नवंबर के महीने में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये जो मंथ है ना, हो सकता है कि आपका लोगों के साथ में किसी तरीके का मनमुटाव हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आप इरिटेटेड फील कर रहे हैं और आपने गुस्से में कुछ कह दिया, किसी से कुछ बात हो गई, कुछ बहस हो गई, इंटरेक्शंस ऐसे हो गए जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं अपने आप को, या अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सिचुएशंस आपकी मर्ज़ी से नहीं चल रही हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। अपनी ज़बान, आप जो भी कह रहे हैं उसको सॉफ्ट रखें एंड पोलाइट रहने की कोशिश करें। हो सकता है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन शायद चीज़ें आपको आपके हिसाब से नहीं समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा पोलाइटली आपको अपना काम करवाना होगा या करना होगा। गुस्सा हो सकता है, आपका माइंड है ना, आपको शांति से बैठने नहीं देगा, क्योंकि वो इधर उधर घूम घूम कर आपको नेगेटिव बातें ज़्यादा बताएगा, या आपको फोकस्ड आपका जो रहेगा वो नेगेटिव ज़्यादा रहेगा, या पिन पॉइंट होगा। तो ऐसा होगा कि देखो, आपको हर कोई भी सिचुएशन के अंदर नेगेटिव चीज़ ज़्यादा दिखाई देगी, या आप उस तरफ ज़्यादा सोचते रहेंगे, और ये एक रीज़न है जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस टूट सकता है या डैमेज हो सकता है, जहाँ आपको ये लग रहा है कि अब तो मेरा कुछ हो नहीं सकता, मेरा मेरा भविष्य नहीं बन रहा है,
मेरा जॉब अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा करियर भी ठीक नहीं जा रहा है। तो जहाँ पर है ना, आप अपने आप को डीमोरलाइज कर रहे हैं, अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहे, कॉन्फिडेंटली आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगेन बात वापस वहीं पर आएगी कि आपको खुद पर मेहनत करनी है। यू हैव टू बी फुल फोकस्ड, और आपका ध्यान, आपकी मेहनत खुद पर होनी चाहिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल आपको खुद को करना सीखना होगा, फिर से ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के साथ में, डेप्थ नॉलेज के साथ में। इतना भी सीरियस कुछ नहीं चल रहा है ज़िंदगी के अंदर कि आप हंसना भूल जाए, मुस्कुराना भूल जाए। टाइम जब भी आपको मिलेगा, क्योंकि ओवरबर्डन अगर आप हैं, डेफिनेटली स्लोइंग डाउन का कार्ड आ रहा है। अगर आप ओवरबर्डन है तो चीज़ों को वन बाय वन लेने की कोशिश कीजिए, शांति से धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सब कुछ अपने सर पर, अपने कंधों पर अगर आपने रख लिया तो फिर मूवमेंट में कुछ चीज़ें गिर जाएंगी, कुछ छूट जाएंगी, वो आप नहीं कर पाएंगे। खुश रह करके थोड़ा बहुत अपने अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, ताकि आप जो आगे की जो जर्नी है, आपकी आगे का जो समय है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें, अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें। अवेयरनेस की एनर्जी दिखा रही है कि जैसे मैंने कहा, आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आप क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं। तो हर एक व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस के अंदर है। किसी को जॉब के अंदर ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो एनर्जी सभी के साथ में मैच कर सकती है। किसी को करियर पे ध्यान रखना है, किसी को जॉब पे ध्यान रखना है, किसी को फैमिली इश्यूज़ हैं तो वहाँ ध्यान रखना है, किसी का कुछ है। तो आप लोगों को अपनी जो भी आप जिस भी जगह पर हैं उसके अंदर मेहनत के साथ साथ आपको एक डेडिकेटेड टारगेटेड काम करना है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आ गया कुछ भी कर लिया, नहीं। जैसे सुबह अगर आपको जल्दी उठना है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं थोड़ा 2 अलार्म लगा लूँ, या मैं 3 अलार्म लगा दूँ, या सुबह उठ करके मुझे जॉग करने जाना है तो मैं सुबह के कपड़े रात को तैयार करके लगूँ, ताकि मुझे सुबह ढूंढना नहीं पड़े और फिर आप जॉगिंग पर नहीं जा सके। तो क्या है, प्री प्लानिंग थोड़ी सी करनी होगी एंड अवेयरनेस लेकर आनी होगी हर एक काम में। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी जगह पर आप काम कर रहे हैं, अवेयरनेस एक बहुत ही इन डेप्थ कार्ड है। साथ ही मैं कहूँगी कि आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, उसको थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका मन ही आपको नेगेटिव दिखा रहा है। सिचुएशन शायद इतनी नेगेटिव ना हो, लेकिन आपका मन, आपका माइंड आपको ज़्यादातर नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके सोल डेवलपमेंट एंड सोल ग्रोथ के लिए नवंबर में आपको किस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। हमारे पास में बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है जो कि है अबंडेंस। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। रेड या ऑरेंजिश कलर की कोई भी चीज़, कैंडल्स, कोई भी चीज़ आप अपने साथ रख करके उस पर मेडिटेट कर सकते हैं। चीज़ें आपके लिए फेवरफुल रहेंगी। अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप अपने आप को देखिए। दोनों कार्ड देखिए, अगर आप ये सोचें कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, थोड़ा अपने भीतर अपने स्ट्रेंथ्स, अपने नेगेटिविटी को अगर जानने की कोशिश करेंगे, अपने आप को अवेयरनेस में लेकर आएंगे, डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में स्लोली आगे बढ़ेंगे, तो अबंडेंस को आप डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे एंड इस मंथ तो मिलेगा आपको। मेहनत थोड़ी करनी होगी मगर फोकस्ड रहना है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।